तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मोड ऑफ एक्स, मतलब मॉडुलस इनइक्वालिटीज शुरू करते हैं। तो उसमें एक कंडीशन है मेरे पास, स्टार्टिंग से मैं लेके चल रहा हूँ कि जहां मैं स्मॉल ए यूज करूंगा वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अभी के लिए, बाद में देखेंगे इसे। तो देखो, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसी बात को फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ कि मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी और यहां मेरा जीरो है, तो मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए मतलब वो सारे एक्स जिनका डिस्टेंस जीरो से या तो ए यूनिट है या ए से क्या है, कम है, ए से छोटा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ए है और यहाँ फिर नेगेटिव ऑफ ए, यहाँ से लेके ये जितने भी नंबर्स हैं उन सब का डिस्टेंस जीरो से एट मैक्स, तो ये क्या हो सकता है? ए हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पर ए था और यहाँ मेरा माइनस ऑफ ए था, अगर मैं ये दोनों नंबर उठाता हूँ तो मेरा डिस्टेंस कितना ए है, इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर मैं कोई यहाँ का नंबर उठाता हूँ, उसका डिस्टेंस जीरो से कितना है, जो भी है, मान लो ए माइनस सम डेल्टा है, तो ए से तो कम ही है, वही चाहिए था। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे आएंगे इस लाइन में, वो सारे एक्स आएंगे, ये सारे एक्स भी आएंगे। क्या ये एक्स आएगा क्या? अगर मान लो ये a प्लस वन है, तो क्या a प्लस वन इज लेस देन a? ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो ये वाले नंबर लाइन तो आएगी नहीं। तो कौन से सॉल्यूशंस आए मेरे पास? मेरे पास ये आया। तो मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? माइनस ए से लेकर ए तक जितने भी x है वो सारे क्या है, इसके सॉल्यूशन है। तो लिख लेते हैं इसी बात को कि माइनस ए से लेकर और ए तक के जितने भी x हैं वो क्या है, इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ इसी बात को कि x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, दोनों साइड क्लोज। क्लोज मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू था। अगर ये इक्वल टू मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर दोनों साइड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा। ठीक है, इसको भी चलो सेकंड पॉइंट करके लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में अगर मैं ऐसा लिखूं कि मोड ऑफ एक्स लेस देन ए, इसका मतलब वो सारे एक्स जिनका जीरो से डिस्टेंस ए से कम है, तो वो कौन से एक्स आएंगे? एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए, क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट आ गया बस। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में मैं ऐसा कह रहा हूं कि मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, मतलब वो सारे एक्स वो सारे एक्स जिनका जीरो से डिस्टेंस या तो ए से बड़ा है, ए से क्या है, बड़ा है, इक्वल टू नहीं है ना आपके पास, तो ए से क्या है, बड़ा है। तो ए डिस्टेंस तो कहाँ तक है, ए यूनिट है वहीं तक है, और लेफ्ट में क्या है जहां पर माइनस ए है। तो देखो, ये नंबर लाइन तीन हिस्सों में डिवाइडेड, अब एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। क्या अगर मैं यहाँ वाला कोई नंबर उठाऊं तो उसका जो डिस्टेंस है जीरो से, क्या वो ए से बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे जिनका मोड ऑफ करूं एक्स करूं तो मैं ए से कम आएगा। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन क्या है अब की बार? ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वो ये है कि ये एक्स जो माइनस ए से छोटे हैं और ए से बड़े हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और यूनियन ए से इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब है वो सारे एक्स जिनका जीरो से डिस्टेंस ए या ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा है, तो ये ए से बड़ा है, इक्वल टू आ जाता है यहाँ पर, तो ये कर देते अपन ऐसे क्लोज ब्रैकेट लगा देते यहाँ पे। इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये तीन बातें नोट डाउन कर लेना। इसके बाद चलो एग्जाम्पल करते हैं इसी की बेस पर। एग्जाम्पल में मैं कह रहा हूँ कि मान लो ऐसा दिया हुआ है कि मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। इसका मतलब मुझे वो सारे x बताने हैं
जिनका डिस्टेंस 0 से 2 या 2 से बड़ा है, तो ये 2 लिख लो, एक बार -2 लिख लो। सबसे पहले तो जो राइट में दिया होता है ना, उसी का पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो। अब नंबर लाइन टूट गई 3 हिस्सों में, 1 2 और 3। ठीक है, या तो ये वाला पोर्शन आता है या फिर ये दोनों इकट्ठे आते हैं, या ये और ये इकट्ठे आते हैं, दो ही सॉल्यूशन होते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मोड ऑफ x ग्रेटर देन 2 चाहिए, मतलब 2 या 2 से बड़ी डिस्टेंस होनी चाहिए 0 से। तो यहां तक तो जो भी डिस्टेंस है वो 2 ही है, और पीछे लेफ्ट में जाऊं तब भी ये 2 ही है। तो मेरे पास आया कौन सा एरिया, ये एरिया आ गया ना, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, तो यहां से मेरा सॉल्यूशन क्या आया, अब मैं सॉल्यूशन ये कह सकता हूं कि x बिलोंग्स टू -∞ से -2। अब की बार -2 इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि उसने बोला कि 2 से 2 या 2 से बड़ा। तो -2 का डिस्टेंस तो 0 से कितना है, 2 है ही ना, तो 2 पे क्लोज आ जाएगा अब की बार। ठीक है, तो 2 पे आ गया क्लोज, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगले एग्जांपल में वो कह रहा है कि मोड ऑफ x लेस देन 5, मतलब मुझे वो सारे x चाहिए जिनका डिस्टेंस 0 से 5 या 5 से कम है। तो बना लेते हैं नंबर लाइन। 0 राइट में जो है +5 और इधर इसका -5, तीन हिस्सों में से या तो ये दो आएंगे या ये अकेला आएगा, तो देख लो कौन सा आएगा। 0 से 5 से यूनिट कम होना चाहिए डिस्टेंस, तो 0 से अगर मैं राइट में जाने चला, 5 से कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, ये 5 आ गया, तो 5 तो नहीं चाहिए, उससे कम चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर ओपन आ गया, लेफ्ट में जाना शुरू किया, 5 से कम है क्या, कम है -5 नहीं है जी, यहाँ पे फिर ओपन आ गया, तो मतलब ये अपने आ गए रिक्वायर्ड x आ गए। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्यूशन कितना आया, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -5 से 5। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई, ऐसे इसको देखना है इनइक्वालिटीज को। ठीक है, अब देखो, अब एक बात नोट डाउन करो, एक नोट लिखते हैं अपन। मैं ये कह रहा हूं कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, देन देखो, अब तक हमने जो पीछे करा था ना, पीछे क्या किया था, मैंने हमेशा मोड एक्स ही लिया था, मोड एक्स ही लिया था। बट हमने लास्ट वीडियो में देखा था मोड एक्स ही लिया था, x-2 का मोड भी आ सकता है ना, और उसने तो x² - x का मोड भी ले रखा था एक बारी। तो मोड के अंदर तो कुछ भी आ सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है। मान लो मैं उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ भी आ रहा है उसको क्या कह रहा हूँ मैं, कैपिटल ए कह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए लिखते हैं अपन रिजल्ट। तो देखो फर्स्ट रिजल्ट में क्या कह रहा हूँ, अगर ऐसा गिवन है कि भैया मोड ऑफ कैपिटल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो यहां से मैं सिंपली दो इक्वेशंस को सोल्व करूंगा। वो क्या, पहले तो मैं सोल्व करूंगा कि ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए, और साथ साथ क्या होना चाहिए, एंड, और एंड की बजाय और कह सकते हैं, और ए लेस देन -ए। तो ठीक है, तो कलेक्टिवली अगर मैं इसको लिखूं तो ए बिलोंग्स टू -∞ से -a, और ए पे क्लोज, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो ए पे क्लोज आ गया, और यूनियन ए टू इन्फिनिटी। सेकेंड पॉइंट, अगर ए मोड ऑफ ए लेस देन ए है, तो यहां से मैं लिखूंगा जो ए है मेरा वो बिलोंग करेगा -a से ए। ठीक है, जो मर्जी एक्सप्रेशन हो, हमें इसको ऐसे ही ओपन करना है। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे, फिर समझ आएगा ये अच्छे से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोल्व मोड ऑफ 3x - 2 लेस देन 4। ठीक है, तो देखो ये अब क्या हो गया, ये तो हो गया ए, मोड ऑफ ए लेस देन 4 टाइप का, इसका मतलब ए मेरा क्या होना चाहिए, 4 और -4 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, कर दो इसको सोल्व। तो सॉल्यूशन में क्या आ गया इसका कि
3x - 2 4 से छोटा होना चाहिए, -4 से बड़ा होना चाहिए। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करके देख लिया हमने। क्या हुआ, बात हुई थी कि 4 -4, और अगर लेस देन वाला केस है तो ये बीच वाले नंबर आएंगे, तो इसका मतलब ये आएगा। तो इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये -2 है, दोनों तीन अगर मैं +2 कर दूं तीनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कर दो +2 तो मैंने किया तो कितना आ गया, -4 + 2 < 3x और 4 + 2। अब मैं 3 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, -2/3 x, और ये आ गया 2। तो ये x की वैल्यूज आ गई, ये आंसर आ गया मेरा। x कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -2/3 से लेके 2 तक बिलोंग करना चाहिए, ये x की वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब ये फर्स्ट है, चलो सेकंड कर लेते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि मोड ऑफ x-3 ग्रेटर देन 2। तो देखो इसके लिए हमारी बात हुई थी कि दो आएंगी, दो कौन कौन से आएंगी, या तो x-3 क्या होना चाहिए, < -3 हो, या फिर जो x-3 है वो क्या हो, 2 या 2 से भी बड़ा हो। नंबर लाइन से देखा था, देखना चाहते हो देख लो, ये 2 कर लो, ये -2 कर लो। तो ये कौन से वाला केस है, ये ग्रेटर देन वाला केस है, तो या तो ये पूरे की पूरी एक्सप्रेशन -2 से छोटी हो या फिर 2 से बड़ी हो, यही बात मैंने लिख ली है, -2 से छोटी हो या फिर ये हो। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू -2 + 3, तो कितना आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 1, और इधर से अगर मैं सोल्व करूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन जो मेरे पास आए वो क्या है, एक तो है कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन कौन सा, 5 से इन्फिनिटी। इन दोनों को कलेक्टिवली लिख दिया मैंने यूनियन लेके। ठीक है, तो ये आ गया, ये सॉल्यूशन हो गया अपना। चलो और कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉल्व मोड ऑफ x-1 -2, और फिर से एक मोड है, और वो कह रहा है कि <5। ये सोल्व करना है। तो ये सोल्व करना है तो कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले बाहर वाले मोड से डील करते हैं। बाहर वाले मोड से डील करने का मतलब ये पूरा जो भी है, इसको मैं एक बारी के लिए अगर a बोल दूं, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि मोड ऑफ a <5, a तो लिखा हुआ है। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो a है ना, वो -5 और 5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू वापस डाल दो। a की वैल्यू क्या है, x-1 का मोड -2 <5 और ग्रेटर देन -5। अब तीनों साइड 2 ऐड कर दो, -5 + 2 लेस देन मोड ऑफ x-1 और 2 + 5। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं -3 मोड ऑफ x-1 और लेस देन 7। अब तुम्हें देखो, ये वाली चीज देखो एक बारी, क्या मोड ऑफ x-1 -3 से बड़ा होगा, होगा क्या, ये तो हमेशा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। ये तो जो मर्जी वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी, एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात जो लिखी हुई है ये तो ऐसे लिखी हुई है, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, तो ऑलवेज ट्रू है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा ये अकेला अब। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास अब, यहाँ से रिड्यूस जो मेरा क्वेश्चन हो गया बचा, वो बचा मोड ऑफ एक्स लेस देन 7। और अब ये क्या होता है, ये -7 और 7 के बीच में आएगा। तो
अब कितना आ गया, -7 + 1 mod ऑफ x और 7 + 1, तो ये कितना आ गया, -6x। राइट, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया फाइनल। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है वो सोल्व mod ऑफ x -3, फिर mod और फिर 1। ठीक है, अब की बार ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो दो केस होते हैं। क्या केस होते हैं कि mod ऑफ x -3, अगर इसको देखो मैं a ही मान रहा हूँ तो क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ, अगर इसको a मान लिया तो mod ऑफ a इज ग्रेटर देन 1, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज लेस देन -1 और a ग्रेटर देन 1। तो ये दोनों केस लिख लेता हूँ मैं। तो mod ऑफ x -3 लेस देन -1 और mod ऑफ x -3 ग्रेटर देन 1। इनको सोल्व कर लेते हैं। mod ऑफ x लेस देन -1 + 3, तो mod ऑफ x लेस देन 2। तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -2 से 2। ठीक है, दूसरे वाला सोल्व करते हैं। अब ये वाला सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा कि mod ऑफ x ग्रेटर देन 4, और यहाँ से क्या बोलते हैं हम फिर कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो एक बारी के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करो और यहाँ पे -4 करो, यहाँ पे 4 करो। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे x वो x चाहिए जो 4 या 4 से जिनका मोड ग्रेटर देन है, तो ये वाला रीजन आएगा ना, ये वाला रीजन आएगा। तो ये वाला रीजन ही मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। तो अब फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया, दिस यूनियन दिस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आ गया, ये क्वेश्चन हो गया। चलो और कर लेते हैं एक और। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सोल्व mod ऑफ x -3 अपॉन mod ऑफ x + 1 लेस देन इक्वल टू 1। इसको सोल्व करने की बात कर रहे हैं। तो देखो, अब अगर मैं इसको फिर से a बोलूँ तो mod ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब कि -1 और 1 के बीच में होगा a। तो वही चीज अपन कर लेते हैं, कर लो। तो x -3 अपॉन x + 1, 1 से छोटा और -1 से बड़ा। अब देखो यहाँ से दो इनइक्वालिटी होगी, एक इनइक्वालिटी ये है और एक इनइक्वालिटी ये है। इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास, एक तो बन गई ये, एंड दूसरी बन गई क्या, x -3 अपॉन x + 1 लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए एंड इसको भी करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एंड लिखा है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, तो करो सोल्व। अब देखो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया अब तो ये। अब मुझे x -1 का साइन तो पता नहीं है, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं नहीं कर सकता अनटिल मुझे ये साइन नहीं पता हो, और इसका साइन मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसको ऐसे सोल्व नहीं करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, इसको सोल्व करेंगे कि यहाँ पर दोनों साइड 1 ऐड कर दो, तो ये तो 0 आ गया, 0 इज, और ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो 0 x -3 प्लस x + 1 अपॉन x + 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2x -2 और अपॉन x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो x -1 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0। अब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, -1 1,
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चाहिए कौन सा, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो इसका मतलब ये और ये, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आ गया, ये और ये। ठीक है, तो एक इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन निकाल लिया, दूसरी के लिए भी निकाल लेते हैं। तो दूसरी के लिए निकालते हैं, चलो राइट वाली के लिए, इसके लिए क्या होगा कि x माइनस थ्री एक्स प्लस वन माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये कितना बन गया, माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो इसको, पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, फोर अपॉन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो इसके सॉल्यूशन को, जो कि एक ही है माइनस वन, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, चाहिए कौन सा, चाहिए जी पॉजिटिव वाला, तो ये एरिया आ गया। ठीक है, तो ये एरिया आ गया। अब ये एरिया आ गया तो इन दोनों का अब क्या लेना था मुझे, मुझे इसका और इसका चाहिए क्या, इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, एक कॉमन नंबर लाइन बना लेते हैं, तो कॉमन नंबर लाइन बना ली, तो माइनस वन वन, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग एरिया है मेरा ये वाला और ये वाला, इसका मतलब इधर वाला और इधर वाला, तो इसको रिप्रेजेंट कर लो, ये है और ये है। सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है, माइनस वन से बड़ा, तो माइनस वन से बड़ा मतलब ये वाला, तो कर लो रिप्रेजेंट, तो ये वाला, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन कौन आ गया मेरा, फाइनल सॉल्यूशन आ गया कि x ग्रेटर देन वन, ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ये इनइक्वालिटी का क्या आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे करने ये वाले क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि इफ a इज नेगेटिव, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ना कि a को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, अगर a नेगेटिव होगा तो क्या होगा, सीधे क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन लगा लो, एग्जांपल लगा लो। अगर ऐसा दे रखा है कि मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन माइनस फाइव, ए नेगेटिव आ गया मेरा, तो मोड ऑफ x ग्रेटर देन माइनस फाइव, तुम्हें देखो मोड ऑफ x तो जो भी वैल्यू देगा वो पॉजिटिव ही देगा ना, और पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो x की तुम जो मर्जी डाल लो, वो तो पॉजिटिव है नहीं है, ये इधर नेगेटिव है, और वो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी ही होती है। तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या है फिर, या तो x बिलोंग्स टू r, सिंपल, जो मर्जी वैल्यू डालो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल पकड़ते हैं। वो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन, और इसका मोड वो कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ एट। अब बताओ, ये जो मर्जी वैल्यू आए, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्या, कभी कोई पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से छोटी हो सकती है क्या, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये कह रहा है कि नेगेटिव बड़ा है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस केस का सॉल्यूशन क्या है, ऐसा कोई एक्स नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करते, तो नो सॉल्यूशन आएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है जी, अगला एग्जांपल पकड़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि मोड ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, बताओ किसके लिए ये ग्रेटर देन जीरो होगा। अब मुझे एक बात पता है कि मोड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होता है, और उसने पूछा अकेला ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब मुझे क्या हटाना है, बस इक्वल टू वाले पॉइंट्स हटा देने। और इक्वल टू वाले पॉइंट्स कब आएंगे, जब अंदर वाला जीरो होगा। अंदर वाला जीरो कब है, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कब है, जब एक्स इज इक्वल टू वन है। तो एक्स इज इक्वल टू वन को छोड़ के जो मर्जी वैल्यू डालू मैं इसके अंदर, ये तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रिटर्न करेगा, और वो जीरो से बड़ी ही होगी। ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू r माइनस एक वन हटा दो इससे बस,
बाकी तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया सारे के सारा। ठीक है, ये हो गया। अगला पकड़ते हैं, चलो। नेक्स्ट मैं कह रहा हूं, अगर वो मुझसे कहे कि एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो देखो, फिर वही बात आ गई, ये तो मोड है, ये हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस ग्रेटर देन जीरो चाहिए उसको। तो इसका मतलब ये जहां जहां ये जीरो हो रहा है, वो वाले पॉइंट्स क्या करने हैं मैंने, हटा देने हैं, है ना। तो वो वाले पॉइंट्स हटा दो। कौन से पॉइंट्स हटाएंगे, ये जीरो कब होगा, जब ये जीरो होगा। और एक बात और मुझे ध्यान रखनी होती है, क्या ध्यान रखनी होती है, कि ये क्या हो जाए, ये वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। किसी वैल्यू के लिए ऐसा ना हो कि डिफाइंड ही ना हो। तो ये तो हमेशा ही डिफाइंड होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन कभी जीरो तो हो नहीं सकता। तो ये हमेशा क्या रहेगा, डिफाइंड तो रहेगा। तो इसके सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, सिर्फ वो वाले नंबर हटाने हैं मुझे आर से, चाहे जीरो बन रहा है। तो कौन से नंबर हटाने हैं, एक थ्री हटाना है, एक माइनस थ्री हटाना है। तो ये दोनों हटा देंगे हम। ठीक है। अब अगर देखो, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कर दूं, थोड़ा सा चेंज में क्या कर दिया मैंने, कि एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन अपॉन टू एक्स माइनस वन कर देता हूं मैं इसको, और ये ग्रेटर देन जीरो चाहिए। चलो नेक्स्ट ही ले लो इसको। अब अब देखो, अब मुझे दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो कब, जब ये मोड ऑफ एक्स, कौन कौन सी दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब मोड ऑफ एक्स जीरो हो रहा है, वो वाले मुझे क्या करने हैं, वो हटाने हैं। दूसरा मुझे एक चीज और चेक करनी है, क्या चेक करनी है, कि वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। तो ये वेल डिफाइंड कब नहीं होगा, अब तुम्हें देखो, इसका डिनोमिनेटर जीरो बन सकता है क्या कभी, बिल्कुल बन सकता है। किसके लिए बन सकता है, जब मैं x की वैल्यू हाफ डाल दूं, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे वो वाली वैल्यूज भी हटानी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि अगर हाफ डाला मैंने, तो समथिंग, मान लो ये कुछ भी आएगा कि 1/4 माइनस नाइन अपॉन जीरो, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा तो मैथमेटिकली होता ही नहीं है। तो वो वाली वैल्यू मैं नहीं डाल सकता हूँ। तो अब की बार जो मेरा सॉल्यूशन आएगा, अब की बार जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, कि x बिलोंग्स टू r, इसमें से क्या हटाने हैं, पहले दो तो ये जीरो वाले हटाने हैं, और ये जीरो वाले अभी भी देखा था मैंने क्या थे, थ्री और माइनस थ्री। तो प्लस माइनस थ्री भी हटाया, और साथ में एक और वैल्यू हटाई, कौन, 1/2। और ये 1/2 मैंने क्यों हटाई, क्योंकि यहाँ पर ये डिफाइन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये वैल्यू हटा दी। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलो एक क्वेश्चन और का देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में, चलो इसी क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, कि एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन अपॉन टू एक्स माइनस वन का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब की बार जीरो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मोड ऑफ एक्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, प्लस माइनस थ्री जो पॉइंट है वो तो सेटिस्फाई करेंगे अब की बार। तो आर में से सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हटानी है अब की बार इस सॉल्यूशन में, कौन, सिर्फ ये वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं है। प्लस माइनस थ्री डालने पे तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये बात तो सही है, इक्वल टू आ गया तो जीरो को तो सेटिस्फाई कर गया। तो जो सॉल्यूशन अब की बार आएगा वो क्या आएगा, आर माइनस हाफ। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। अब चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और रिमोडिफाई कर देते हैं। मैंने क्या किया, कि एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन, और अब की बार ले लो एक्स स्क्वेयर प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बताओ, क्या कोई मोड, मतलब पॉजिटिव नंबर, वो जीरो से, जीरो या जीरो से छोटा हो सकता है क्या। तो ये बात तो तय है कि जो मोड ऑफ एक्स है वो लेस देन जीरो तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। हाँ, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है ना। तो जीरो कब होगा ये, तो इस वाले केस में एक ही केस बचा है, जीरो कब होगा, तो सॉल्यूशन में जीरो जीरो वाले पॉइंट्स आएंगे बस। कौन कौन से पॉइंट आए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, इन दो पॉइंट्स पर ये जीरो हो सकता है, ये सेटिस्फाई करेंगे, दैट्स इट। ठीक है,
तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे छोटा सा चेंज इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। मैंने इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं। चलो, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का मोड इज लेस देन 0। बताओ क्या सॉल्यूशन आएगा इसका। क्या कभी कोई मोड, ये जो भी वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव आएगी ना। क्या पॉजिटिव 0 से छोटी होती है क्या? नहीं होती। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नो, नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 प्लस मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये देखो, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी और फिर उसमें एक और पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ दी और वो 0 है, 0 छोटी आ गई। तो 0 से कम वाली बात कर लेते हैं एक बार। तो क्या दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम, क्या दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये जो लेस देन वाला है ना, ये तो हटा ही दो। तो ये इसका मतलब इक्वल टू 0 वाला केस बचा। और अब दो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 आ सकता है? वो भी नहीं आ सकता। वो कब आ सकता है? वो तभी आ सकता है जब ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है। तो यहां से जो सॉल्यूशन आएगा मेरा, उस सॉल्यूशन में एक ही कंडीशन बची। वो क्या बची मेरे पास? वो एक ही कंडीशन जो बची वो ये बची कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इसको भी 0 होना पड़ेगा एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 को भी 0 होना पड़ेगा। और ये बात ध्यान रखना कि वो सारे एक्स होने चाहिए जो इसको भी 0 बना दे और इसको भी 0 बना दे। ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करने चाहिए साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन आया वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू आया प्लस माइनस 2। और अगर तुम इसको सोल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आया था x इज इक्वल टू 2 और माइनस 2। अब देखो, इन दोनों में कॉमन कौन है? सिर्फ 2। तो x इज इक्वल टू 2 ही अकेला सॉल्यूशन है इसका। अकेला सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू 2। क्यों? x इज इक्वल टू 1 इसको तो 0 बना देगा बट इसको 0 नहीं बना पाएगा। पुट करके देख लो, x इज इक्वल टू अगर 1 मैंने पुट किया तो 1 माइनस 4 का मोड, और इसको तो 0 बना ही देगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3 इज लेस देन 0। क्या ये है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन है वही क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो जो फाइनल सॉल्यूशन आया वो मेरा क्या आया? वो आया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया डन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलो, वो ये कह रहा है कि मोड ऑफ x माइनस 5 प्लस मोड ऑफ x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्या देखा था, ये दोनों फिर से अलग अलग आ गए। और दोनों जब भी अलग अलग आ जाएं तो इनका एक ही सॉल्यूशन है, क्या? कि भाई नंबर लाइन बनाओ और देख लो जिस जिस एरिया में जो जो ये कर रहे हैं। तो एक का तो रूट है -4 और एक का है 5। ठीक है। तो तीनों में डिवाइड करके देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या क्या सॉल्यूशन देती है। ठीक है। तो तीन तीन पोर्शन मैंने इसके बना लिए। ओके। तो लेफ्ट सबसे पहले देखो, लेफ्ट वाला -4 से पीछे वाला। तो -4 से पीछे ये जो है ये कैसे खुलेगा? ये तो इसके पीछे पीछे क्या देगा? 5 - x ही देगा। ठीक है।
तो ये तो इधर भी 5 माइनस एक्स देगा और इधर भी क्या देगा, 5 माइनस एक्स देगा, और इधर ये देगा क्या, x माइनस 5 देगा। ठीक है, ये वाला देखते हैं x प्लस 4, तो ये इधर तो देगा क्या, इधर तो ये देगा प्लस ऑफ, नेगेटिव देगा ना आपकी बारी है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया प्लस की बजाय, और x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 7, ये बन गई। राइट में क्या देगा, ये राइट में पॉजिटिव देगा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 7 आ गया। इसमें फिर से क्या आ जाएगा, x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो तीनों में सोल्व कर लेते हैं, चलो सोल्व कर लो। तो फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रहा हूँ, सबसे पहले ये वाला, तो ये वाला मैंने सोल्व किया, 5 माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 7, तो ये कितना बना मेरे पास, माइनस 2x, और ये था प्लस 1 लेस देन 7, तो माइनस 2x लेस देन 6, तो इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू -3, -3 से x लेस देन इक्वल टू -3, सॉरी, मैंने क्या गलती करी देखो। अब हमने क्या गलती करी इसमें, इसमें ये गलती करी कि -2 से डिवाइड करवा दिया। तो -2 से अगर डिवाइड कराता हूँ तो इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं, है ना, वो हमने चेंज नहीं किए। तो हमें क्या करने हैं, इनइक्वलिटी के साइन चेंज करने, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब देखो, जिस डोमेन में हम काम कर रहे थे वो तो -4 से छोटा था, और ये कह रहा है कि -3 से बड़ा। तो इन दोनों का अगर कॉमन एरिया अगर तुम प्लॉट करने लग जाओ, तो कॉमन एरिया के लिए देखो एक नंबर लाइन फिर से बना लेता हूं मैं। ठीक है, ऊपर वाला जो एरिया था वो तो ये कह रहा था कि -4 से छोटा, तो ये अगर -4 यहाँ है तो -3 यहाँ होगा, तो -4 यहाँ है, -3 यहाँ है। तो वो क्या कह रहा है, ऊपर वाला तो कह रहा है -4 से छोटा, और ये कह रहा है -3 से बड़ा। तो क्या कोई कॉमन एरिया आया क्या, तो नहीं आया। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में से इस इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां से तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नो सॉल्यूशन, इस वाले एरिया में कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब सेकंड एरिया की तरफ बढ़ते हैं, इसमें बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है देखते हैं, चलो आ जाओ। तो देखो इसमें क्या है, -x प्लस एक्स, ये तो घट ही गए, 5 और 4 9, तो ये तो यहाँ से तो बहुत ही अपसाइड आ गया, 9 इज लेस देन 7, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 इज लेस देन 7, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस एरिया में भी क्या आ गया, इस एरिया में भी नो सॉल्यूशन। तो अब तक यहाँ से यहाँ तक कोई भी x नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो होपफुली थर्ड में पहुंचते हैं अपन, क्या पता वहां मिल जाए कुछ। तो थर्ड को अपन सोल्व करने लगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 7, तो 2x लेस देन इक्वल टू 8, x लेस देन इक्वल टू 4। आ जाओ, अब इसकी नंबर लाइन फिर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक कह रहा है 4 और एक कह रहा है 5। तो ऊपर वाला तो जो था वो क्या कह रहा था, 5 या 5 से बड़ा। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 5 या 5 से बड़ा। अब जो सॉल्यूशन निकल के आया वो कह रहा है 4 से छोटा, तो इसका मतलब ये इधर वाला। तो ये क्या आ गया, इधर वाला। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें से, इन दोनों में से कुछ कॉमन है, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ से भी क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से भी मेरे पास आ गया नो सॉल्यूशन। तो तीनों में देखो क्या सॉल्यूशन आया क्या, तो तीनों में कोई सॉल्यूशन आया ही नहीं। तो फाइनली जो क्वेश्चन था मेरा, इसका जो आंसर आया वो क्या होता है, वैसे तो क्या होना चाहिए था, ये इन तीनों का यूनियन होना चाहिए था, बट यहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं है, यहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं है, यहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सच एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा, वो आएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको सिर्फ नंबर लाइन पे अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके सोल्व कर लेना, ऐसे ही होते हैं ये। और यहाँ पर मॉडुलस खत्म होता है।